आज हम जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं ब्लॉटिंग के बारे में। ये ब्लॉटिंग है क्या? देखिए, मान लीजिए एक पेपर है, मैंने एक पेपर लिया, ये एक पेपर ले लिया, बस शर्त है कि अब्जॉर्बिंग होना चाहिए पेपर। और इस पेपर पे मैंने इंक डाल दी, तो ये यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है? ये कुछ मार्क या कुछ स्पॉट्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे? तो इन्हें ही कहा जाता है ब्लॉट, इन्हें ही कहा जाता है ब्लॉट। और ये जो प्रोसेस होती है उसे कहा जाता है ब्लॉटिंग। ठीक है, अब ब्लॉटिंग कर क्यों रहे हैं? वाई? अच्छा, इससे पहले हमने क्रोमेटोग्राफी पढ़ी थी, याद हो तो? क्रोमेटोग्राफी से हमने साइज के अकॉर्डिंग पार्टिकल्स को अलग कर लिया था, चार्जेस के अकॉर्डिंग पार्टिकल्स को अलग कर लिया था, हाइड्रोफोबिसिटी के अकॉर्डिंग भी पार्टिकल्स को अलग कर लिया था, और एफिनिटी अब तक की सबसे बेस्ट टेक्निक है, इसके बेस पे भी प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन देख ली थी हमने। ब्लॉटिंग में हम क्या कर सकते हैं? मान लीजिए ये सेल है, इसमें डीएनए भी है, आरएनए भी है, प्रोटीन भी है, और क्या है, और सेल ऑर्गेनल्स भी हैं। अगर हमें आरएनए को या डीएनए को या प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करना है तो इसके लिए हमें कुछ ब्लॉटिंग परफॉर्म करनी होगी। अगर मुझे डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना है, आइसोलेट करना है, तो इसके लिए मुझे सदर्न ब्लॉटिंग करनी होगी। अगर मुझे आरएनए को एक्सट्रैक्ट करना है, आइसोलेट करना है, तो मुझे नॉर्दर्न ब्लॉटिंग करनी होगी। और अगर मुझे प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करना है, डिज़ायर, तो उसके लिए मुझे वेस्टर्न ब्लॉटिंग करनी है। ओके, अब सोच रहे होंगे सदर्न भी हो गया, नॉर्दर्न भी हो गया, वेस्ट भी हो गया, ईस्ट रह गया। ईस्ट भी कर सकते हैं। ईस्टर्न ब्लॉटिंग होती है पोस्ट मॉडिफिकेशन के लिए। आफ्टर रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, एक मॉडिफिकेशंस होते हैं पर्टिकुलर सिग्नल्स में, उन पर टैग लगते हैं कि इस पर्टिकुलर सिग्नल को कहाँ जाना है, उसके लिए ईस्टर्न ब्लॉटिंग करके हम देख सकते हैं। हमारे मेन सिलेबस में यही है, सदर्न, प्रोटीन का वेस्टर्न और आरएनए का नॉर्दर्न। ठीक है, अभी जो ब्लॉटिंग है वो हम 3 तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, जिसकी लैब में जैसी सुविधा है वो हिसाब से कर सकता है। पहला, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रो ब्लॉटिंग। नाम से पता चल रहा है कि ब्लॉटिंग होगी, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होगा, इलेक्ट्रोड का यूज़ होगा। मतलब देखिए, कुछ इस तरह से ऑपरेटस होता है, कुछ इस तरह से ऑपरेटस होता है। यहाँ पे होगा बफर, एक लिक्विड मीडियम, ये है बफर। ठीक है, यहाँ पे एक लेयर होगी फिल्टर पेपर की, ये एक लेयर है किसकी? फिल्टर पेपर की। उसके बाद होगा हमारे पास जेल। अब जेल में ही तो होते हैं हमारा पर्टिकुलर डिज़ायर सैंपल, जेल में ही तो होता है पर्टिकुलर डिज़ायर सैंपल। ये मान लीजिए ये रहा सैंपल हमारा, यहाँ पे इसके बैंड्स है। ठीक है, इसके ऊपर होती है एक मेम्ब्रेन सेलुलोज की। ये क्या है? मेम्ब्रेन है। अब हमने क्या कर दिया? इसको इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर दिया। ये इलेक्ट्रोड कनेक्ट करने के बाद अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी रन होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी रन होने के बाद में ये जो बफर सॉल्यूशन है ये अपवर्ड एक्शन करेगा। कहाँ तक जाएगा? फिल्टर पेपर पे। फिल्टर पेपर से प्रेशर एक्शन कहाँ लगेगा? जेल पर। और जेल से ये एक्शन कहाँ पे जाएगा? पर्टिकुलर इस मेम्ब्रेन पर। और जैसे ही इस मेम्ब्रेन पे जाएगा, यहाँ पे ये जो बैंड्स हैं वो आ जाएंगे, यहाँ पे वो बैंड्स इस तरह से शो हो जाएंगे, विजुअल बैंड्स शो हो जाएंगे।
एंड फिर इस मेम्ब्रेन को हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे बाहर। इस मेम्ब्रेन को क्या किया, एक्सट्रैक्ट कर लिया बाहर। मतलब ये मेम्ब्रेन थी और इस पे हमें ये बैंड्स मिल गए थे। अब इसमें से हम ब्लॉटिंग के थ्रू हम ये जान लेंगे कि हमारा जो डिज़ायर डीएनए है या फिर आरएनए है या फिर प्रोटीन है वो कौन सा है। ठीक है, इससे हम ब्लॉटिंग करेंगे। आई बात समझ में? इसके अलावा और किस तरह से ब्लॉटिंग कर सकते हो आप वैक्यूम ब्लॉटिंग भी कर सकते हो। वैक्यूम ब्लॉटिंग भी कर सकते हो, सेम वही ऑपरेटर्स होगा, ऐसा ही। यहाँ पे बफर भरा होगा। वैसे बफर क्यों यूज़ करते हैं पता है? ताकि पीएच मेंटेन रहे। बफर, ठीक है। वही फिल्टर मेम्ब्रेन, ओके। और यहाँ पे हमारा जेल, ये हमारा जेल। इस जेल पे क्या है, हमारा वो सैंपल है जो हमने आइसोलेट किया है। अब वो डीएनए का हो चाहे आरएनए का हो, ये हमारा जेल है। इस पे डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है और प्रोटीन भी हो सकता है। मान लीजिए ये हमारा सैंपल है। यहाँ पे इसमें से हमें पता नहीं कि हमारा डिज़ायर कौन सा है। अब इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होगी सेलुलोज की। मेम्ब्रेन होगी किसकी? सेलुलोज की। अब हमें यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट करना है। वैक्यूम क्रिएट करने के लिए वैक्यूम प्रेशर लगाना पड़ेगा। वैक्यूम प्रेशर, ये प्रेशर इस तरह से लगेगा। और जब ये प्रेशर इस तरह से लगेगा उसके बाद क्या होगा, बफर सॉल्यूशन अपवर्ड मूव करेगा। किस पे आ जाएगा? ये फिल्टर पेपर पे, फिल्टर मेम्ब्रेन पे। ये वाली जो मेम्ब्रेन है वो फिल्टर मेम्ब्रेन है। यहाँ से प्रेशर किस पे लगेगा? जेल पे। जेल पर प्रेशर लगेगा तो ये जेल किस पे प्रेशर बनाएगा? इस सेलुलोज मेम्ब्रेन पर। और इस सेलुलोज मेम्ब्रेन पे प्रेशर लगाने से यहाँ पे आ जाएंगे बैंड्स। हमें क्या करना है? हमको तो ये तो चाहिए। ये ऐसे की ऐसे मेम्ब्रेन को हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ओके, जैसे ये हमारी मेम्ब्रेन हो गई और उस पे हमें मिल गया हमारा पर्टिकुलर सैंपल। और इसके थ्रू हमें सदर्न नॉर्दर्न ब्लॉटिंग जो भी करनी है हम करेंगे। एक और टेक्निक है, एक और तरीका है ब्लॉटिंग करने का। थर्ड कौन सा है? थर्ड है कैपिलरी ब्लॉटिंग। कैपिलरी एक्शन हम प्लांट्स में ही पढ़ा करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है? वही सेम चीज़। ये वो अपना अपरेटस, यहाँ पे वो बफर सॉल्यूशन, यहाँ पे फिल्टर पेपर और ये हमारा जेल जिस पर हमने आइसोलेट कर रखा था हमारे डीएनए को, आरएनए को, प्रोटीन को। ठीक है, और ये थी हमारी मेम्ब्रेन जिस पे हमें बैंड मिलने वाले। अब क्या किया मैंने? एक हैवी वेट यहाँ पे रख दिया, हद हैवी वेट। मतलब जिसको जिस लैब में जैसा सिखाया जाता है वो वैसा परफॉर्म कर सकता है। हमें तो खाली हमारी मेम्ब्रेन पर बैंड चाहिए, वेट। इजीली ये टेक्निक ज़्यादा लोग करते हैं, इलेक्ट्रोड वाली नहीं करते ज़्यादा, और वैक्यूम वाली इतना नहीं करते जितना ये वाली करते हैं, क्योंकि बहुत ही ईजिली प्रिफरेबल है। वेट ही तो रखना है इस पर। इसके वेट लगेगा डाउनवर्ड और ये बफर सॉल्यूशन मूव करेगा अपवर्ड मूव करने से ये प्रेशर किस पे डालेगा? फिल्टर मेम्ब्रेन पर। फिल्टर मेम्ब्रेन से प्रेशर किस पे लगेगा? जेल पे। और जेल पे जो बैंड है वो कहाँ पे आ जाएंगे? मेम्ब्रेन पर। ठीक है, तो मतलब कुछ इस तरह से हमें मेम्ब्रेन मिलेगी। ये मेम्ब्रेन है और ये हमारे बैंड्स आ गए। और इस मेम्ब्रेन को लेके हम ब्लॉटिंग, जो भी ब्लॉटिंग करना चाहें वो कर सकते हैं, सदर्न, नॉर्दर्न, वेस्टर्न।
ये डीएनए के लिए होती है, ये आरएनए के लिए होती है और ये प्रोटीन के लिए होती है। तो ये थी कुछ ब्लॉटिंग करने की प्रोसेसेस। एक्चुअल ब्लॉटिंग हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और सबसे पहले पढ़ेंगे हम सडन ब्लॉटिंग, जिससे हमें डीएनए मिलेगा, डिज़ायर। सो थैंक यू।